एक 7 साल के लड़के ने एक ही चाल से हिला दिया देश का शेयर मार्केट। कौन? वो नक्श भानुशाली। He is genius, super talented. बट कैसे किया नक्श ने कारनामा? वो तो सिर्फ 7 साल का है। हाँ, सिर्फ 7 साल और ये बवाल, बाप रे बाप, ऐसे कैसे हो सकता है? जी हाँ, नक्श की इस एक चाल से नाक रगड़ने को मजबूर हो गए देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन। नजरें ऐसी कि कांच की भीड़ में भी हीरे को दूर से पहचान लेता और बता देता उस हीरे का इतिहास। आखिर कहां से आया उस लड़के में इतना दिमाग? जानने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक को डाउनलोड कीजिए और सुनिए वो कहानी जिसके लिए लोग बरसा रहे हैं पैसे, पर हम लाए हैं एकदम फ्री का ये ऑफर खत्म हो उससे पहले डाउनलोड कर ही लीजिए पॉकेट FM। अभी सुनिए इंस्टा एम्पायर। ये हीरा 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। राजा उदयभान ने इसे अपनी पत्नी रानी रामवती को दिया था, पर रानी रामवती का दिल उस राज्य के वजीर पर अटका था और वजीर का दिल था इस हीरे पर। और ये तो राजा उदयभान भी नहीं जानते थे कि ये हीरा अभिशापित है। जहाँ जाता है वहाँ कोई न कोई तबाही लाता ही लाता है। और तभी उस राज्य पर हुआ हमला। रानी ने उस हीरे को एक ऐसी जगह रखा जिसे या तो रानी जानती थी या फिर वो वजीर। हमें हीरे चाहिए, तुम लोगों की जान नहीं। तो समझदारी इसमें है कि चुपचाप जमीन पर बैठ जाओ। डकैतों का फरमान सुनकर सब सहम कर बैठ गए, पर 7 साल का नक्श बिना डरे जंप करके एक डकैत से उसकी गन छीन कर फायर करना शुरू कर देता है। वहाँ मौजूद हर किसी की तरह अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस 7 साल के लड़के नक्श में इतनी हिम्मत आई तो आई कैसे, और कहाँ छुपाया था रानी ने उस हीरे को, और कैसे आया हीरा यहाँ? जानने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक से पॉकेट FM डाउनलोड करके फ्री में सुनना शुरू कीजिए इंस्टा एम्पायर अभी। 20 साल बाद आज वो नक्श सड़कों पर बूट पॉलिश करके अपना पेट पालता है, पर वो कहलाता है मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट जावेरी ग्रुप का बेकार घर जमाई। जूते चमकाता हूँ ताकि रोटी कमा सको, अब बस किस्मत चमकानी है ताकि अपनी बीवी अनिका के दिल में जगह बना सको। जल्द ही किस्मत का चक्का घूमेगा और ये नक्श भानुशाली फिर से सक्सेस के आसमान को चूमेगा। ओए बकवास नहीं, पॉलिश कर पॉलिश, यही तेरी औकात है, समझा? और ये ले 10 रुपए। तभी नक्श ने देखा वो कस्टमर अपने iPad में कुछ शेयर खरीद और बेच रहा था। नक्श ने उसके फेंके हुए 10 रुपए उठाकर उसको वापस करते हुए कहा, इन 10 रुपए से आप खैतान ग्रुप के शेयर खरीद लीजिए, किस्मत चमक जाएगी। क्या कहा? जरा फिर से कहना। अरे ठीक से जूते तो चमका लो, फिर किस्मत चमकाना। कितना फनी है तू। तुझे पता भी है खैतान दिवाली होने वाला है। चल तू भी क्या याद रखेगा। ले लिया 10 रुपए शेयर तेरे लिए, तेरी आज की कमाई भी गई। ये कहते हुए वो कस्टमर 10 रुपए अपनी शर्ट की पॉकेट में वापस डाल लेता है। नक्श कुछ नहीं कहता, बस एक स्माइल देता है। पर उसी दिन शाम को हुआ कुछ ऐसा कि सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। पूरा बाजार शॉक्ड है, क्योंकि आज पहली बार नक्श के पास रुकती है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन आ जाते हैं उसके सामने घुटने पर। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या उस खैतान ग्रुप के शेयर से जुड़ा है ये मामला, या फिर बात है ये कुछ और? वैसे अब महंगे कपड़े और महंगी गाड़ियों के साथ बदल गया है नक्श का अंदाज, पर अपनी पत्नी अनिका का दिल जीतने का फॉर्मूला नहीं है नक्श के पास। क्यों? अनिका को नक्श बिल्कुल पसंद नहीं है। दूर रहा करो तुम मुझसे, तुमसे मुझे गरीबों वाली स्मेल आती है नक्श। वैसे नक्श अनिका से बहुत प्यार करता है, पर जब अनिका ये बात नक्श से कह रही थी तभी घर के कुछ नौकरों ने सुन लिया और उन्हें खुद के गरीब होने का दुख हुआ। नक्श ने उनके चेहरों को देखकर अनिका को जवाब दिया, मैडम, हम गरीबों का पसीना आप लोगों की गाड़ी का पेट्रोल होता है। गरीबों के पसीने के बिना अमीरों का जीना नामुमकिन है, इसीलिए अनिका इस पसीने को थैंक्स कहो। अनिका नक्श की इस बात से बिल्कुल भड़क गई और गुस्से में नक्श के साथ किया कुछ ऐसा कि घर के सारे नौकरों का मुंह शौक से खुला का खुला रह गया। दरअसल अनिका का फरमान था ये, अगले 1 महीने तक नक्श ही साफ करेगा इस घर का संडास और उसको खाना मिलेगा कुत्तों की थाली में। नक्श अनिका की इस बात पर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। आखिर क्यों दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देने वाला नक्श अनिका के फरमान को मना नहीं कर पाया? क्या है मजबूरी नक्श की? इतने सारे दुख सहकर भी वो वहाँ बना हुआ है एक घर जमाई। इस घटना के कुछ दिनों के बाद अंजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की CEO अनिका के बर्थडे पर नक्श एक बड़े होटल में पार्टी प्लान करता है, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन सब आते हैं और वहाँ आता है अनिका का बिजनेस पार्टनर विहान। विहान के पास है बेशुमार दौलत और अनिका है बेहद खूबसूरत। ये कॉम्बिनेशन नक्श के प्यार और अनिका से रिश्ते के लिए खतरनाक है। और तभी विहान अनिका को गिफ्ट करता है एक बेहद आलीशान और बड़ा सा लकड़ी का खूबसूरत बॉक्स। उस बॉक्स को देख कर
सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग सरप्राइज हैं कि इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो अनिका के बिजनेस पार्टनर अनिका को गिफ्ट कर रहे हैं। तभी विहान लकड़ी का वो बॉक्स खोलता है जिसमें से निकलती है एक शाही तलवार, जिसकी चमक से पार्टी में मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विहान तलवार को थामकर घुटनों में आकर बड़े ही प्यार से अपनी बिजनेस पार्टनर अनिका से तलवार गिफ्ट करते हुए कहता है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए दुनिया का सबसे नया तोहफा। अनिका ये सुनकर विहान से इम्प्रेस होती है और कहती है, Oh my God, you are such an amazing Vihan, and you exactly know what I want. This is so precious. इतना कहते हुए अनिका विहान के गले लग जाती है। विहान बहुत खुश है, ये सब पार्टी में हो रहा है, इसका मतलब नक्श के सामने ही हो रहा है। वैसे जब ये सब हो रहा था तब वहाँ के लोगों की नजरें नक्श पर ही टिक जाती हैं। वो तो ये देखना चाहते हैं कि अनिका के बिजनेस पार्टनर के इस एक्ट पर उसके लाइफ पार्टनर नक्श क्या रिएक्ट करेगा। तभी नक्श सबके सामने आता है और कहता है कुछ ऐसा कि सबके मुंह खुले रह जाते हैं। उस बात को सुनकर अनिका नक्श के सामने हाथ जोड़ लेती है, पाँव पकड़ लेती है, नाक रगड़ने लगती है। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कहा नक्श ने? क्या कोई नई जानकारी दी? क्या इस तलवार के इतिहास को बताया? या फिर नक्श का कोई और ही टैलेंट सामने आया? ना हाथ उठाया, ना कोई बंदूक चलाई, फिर कैसे नक्श ने इन अमीरों की दुनिया में अपनी धमक बनाई? नक्श, मुझे माफ कर दो। आज से मैंने कहा की तरफ देखूंगा भी नहीं। मुझे माफ कर दो नक्श, मुझे माफ कर दो। ना सिर्फ विहान बल्कि उस पार्टी में मौजूद हर एक पैसे के घमंड में चूर अमीर नक्श के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। आखिर ऐसा क्या कहा नक्श ने कि अमीरों का घमंड एक पल में चूर चूर हो गया? जानने के लिए सुनिए जरूर इंस्टा एम्पायर, और सुनने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM अभी और सुनिए फ्री में इंस्टा एम्पायर।